गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब आप कभी मार्केट में या कहीं भी आप जाते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि एक मदारी एक बंदर को लेकर उससे डांस कराता है और खेल दिखाता है। यही तरीका किसी घोड़े के साथ हो सकता है। जब शादी में आप जाते हैं तो घोड़े से डांस कराया जाता है। यही तरीका आपने कभी कभी भालू के साथ देखा होगा कि भालू से डांस कराया जाता है या भालू की नुमाइश की जाती है, या कभी कभी ये तरीका आपने सांप या अन्य जीवों के साथ भी देखा होगा। तो ये जो इस तरह का काम जो लोग करते हैं, क्या वो लीगली सही है? क्या वो लोग सही करते हैं या किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, या इस तरह के व्यक्ति पर कोई केस दर्ज हो सकता है? तो लीगली हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, इस तरह की नॉलेज को, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे कि क्या ये सही तरीका है, क्या हमें पशु पक्षी जानवरों के साथ ऐसा करना सही है, कानून इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक एक्ट बनाया गया, वर्ल्ड लाइफ एक्ट। वर्ल्ड लाइफ एक्ट में सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोई भी बंदर को आप कैद नहीं रख सकते। किसी बंदर को कैद कर कर उसे ट्रेंड कर कर किसी मदारी के तौर पर उससे डांस कराना, उसकी नुमाइश करना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये आप बंदरों के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे और जानवरों के बारे में भी बताऊँगा। अब दोस्तों, बात आती है जो वर्ल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 यानी कि 51 क्या कहती है। इस धारा में सीधा सीधा कहा गया है कि आप किसी भी पशु पक्षी जानवर को ट्रेंड कर कर आप उसको नुमाइश के तौर पर उससे काम नहीं करा सकते, या कहें तो उसको कैद कर कर या उसको कुछ सिखाकर इस तरीके से आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। जिसमें बंदर आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, मंकी जो हैं वो जो है एक आदमी उनको ट्रेंड कराकर कुछ छोटे या बच्चों के कपड़े पहनाकर उसको एक फ़नी टाइप का रूप दे देता है और मार्केट में जाके एक तमाशा बनाता है। लोग उस तमाशे को देखकर उसको पैसे देते हैं, वो उनसे पैसे लेता है। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इस धारा के अंदर वर्ल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 ये कहती है कि किसी भी बंदर या किसी भी भालू या किसी भी तरह का शेर या तेंदुआ या कोई भी ऐसा जानवर जो आप कैद करके उसे ट्रेंड कर रहे हों, जिसमें घोड़ा भी कंसीडर किया जाता है। घोड़े को आपने देखा होगा कि शादी में लोग जाते हैं और उसका डांस कराते हैं, जिसे घोड़ी डांस के नाम से बोला जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है और आपको नज़र आ जाता है और आप उसको जो है एक एफआईआर कराना चाहते हैं, उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं, उसकी सूचना पुलिस को देना चाहते हैं, केस दर्ज कराना चाहते हैं, तो इस धारा के अगेंस्ट में उस पर केस हो सकता है, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान होता है और सज़ा का भी प्रावधान होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक साधु एक बैल को लेकर आता है। जो बैल होता है, जो वो सांड होता है, जिसको वो नंदी बोलता है कि ये जो है भगवान शिव का नंदी है, भगवान शिव का रूप है। तो उसको कुछ कपड़े पहना देगा, उसके जो सींग होते हैं उन पे कुछ लगा देगा, उसके चेहरे पर कुछ लगा देगा और मार्केट में लेके घूमता रहता है, जिससे वो पैसे कमाता है। यानी कि पैसे कमाने का उसका एक जरिया है। उस बैल को थोड़ा सा वो ट्रेंड भी कर देता है, जो हाँ या ना की फॉर्म में एक जवाब देता है। तो लोग आस्था के तौर पर आकर उसको पैसे दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर किसी भी जानवर के साथ इस तरह की क्रूरता हो रही है, उसको कैद करके या ट्रेंड करके उससे कोई काम कराया जा रहा है, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को पैसे देकर प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो बैल के विषय में भी कानून यही कहता है कि भाई इस तरह का काम ना करो, अगर करोगे तो आपको कानूनन सज़ा हो सकती है। अब दोस्तों, बात आती है कि जब हम किसी जंगली जानवर को कोई लालच देकर उसको एक पिंजरे में फंसा लेते हैं, उसको लालच देकर पकड़ लेते हैं और उसको शिकार बना लेते हैं या उसको कुछ सिखाकर उससे कुछ काम कराने की कोशिश करते हैं, तो भाई ये भी जो है एक दंडनीय अपराध होता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो पहाड़ी लोग हैं या पहाड़ में कुछ लोग जाते हैं, तो पहाड़ में जो है बहुत सारी नदियाँ होती हैं और नदियों में मछलियाँ
जो है बहती रहती हैं, यानी कि मछलियाँ होती हैं नदियों में, तो कुछ लोग वहाँ पर जाके फिशिंग के नाम पर उन मछलियों को पकड़ते हैं और फिर उस मांस को खाते हैं, मछली को खाते हैं। तो भाई इस तरीके से जो है मछलियों को पकड़ना, नदी में किसी भी मछली को पकड़ना, ये भी कानूनन अपराध है। अगर आप इस तरह की कोई भी फ़ोटो या वीडियो डालते हैं तो आप पर केस हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जंगली जानवर को, पशु पक्षी को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है, उसको कोई भी पीड़ा नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा कितने साल की हो सकती है, क्या फ़ाइन हो सकता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है और उसके खिलाफ एक केस हो जाता है, केस होने के बाद उसको कितनी सज़ा हो सकती है? कभी आपने सोचा है कि इस तरह के काम करने वालों के लिए भी कुछ सज़ा का या फ़ाइन का प्रावधान होगा? बिल्कुल, हमारे कानून में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए एक नियम कायदे बनाए गए हैं और उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ आप गलत है, पता नहीं किस चीज़ पर आपको क्या फ़ाइन देना पड़ जाए या क्या सज़ा हो जाए। तो अभी मैं देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सज़ा की। अगर कोई भी इस तरह का काम करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 25,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। कोर्ट अगर आदेश करे तो उसको सज़ा और फाइन दोनों भी देना पड़ सकता है। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इन चीज़ों के लिए भी क्या सज़ा हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान दें और कानून का पालन करें और एक अच्छी नागरिक बने रहें। अब हम बात करते हैं एक सपेरे के बारे में। कभी कभी आपने मार्केट में या कहीं भी आपने देखा होगा कि एक सपेरा जो है एक सांप को लिए फिरता है। एक टोकरी टाइप की होती है जो लकड़ी से बनाई होती है, उसमें जो है थैले में एक सांप को रखता है और वो सांप इस तरह का होता है कि जो काट नहीं सकता, यानी कि उससे पहले उसके जो दाढ़ होती है जिसमें उसका जहर होता है, विष वाली पोटली जो होती है, जहर वाली पोटली होती है, उसको वो लोग निकाल देते हैं, उसके दांतों को निकाल देते हैं। अगर कोई भी सपेरा इस तरह का काम करता है या कोई भी मदारी इस तरह का काम करता है तो वो बिल्कुल कानून का अपराध कर रहा है, कानून का वो दोषी है। इस तरह का कोई भी सांप के साथ कोई भी क्रूरता करनी वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब एक सपेरा एक सांप को पकड़ता है तो सबसे पहले उसकी दाढ़ यानी कि दांत को निकाल देता है जिसमें उसका जहर होता है। अगर इसके बाद वो सांप को जंगल में छोड़ भी देता है तो वो सांप मर जाता है। मर क्यों जाता है? कि वो किसी भी अन्य जीव जंतु से अपनी रक्षा नहीं कर पाता। सांप का जो है कंसेप्ट ये है कि वो जो एक सेंस के माध्यम से चलता है, चीज़ों को देखता है और जब उसको कहीं खतरा होता है तो वो उनको डस लेता है, अपने जहर से उनको मार देता है। तो किसी भी अन्य जीव जंतु से जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मर जाता है। सेकेंड थिंग्स कि जब उसके दांत को निकाल दिया जाता है तो वो कुछ खा भी नहीं सकता। खुद से जो वो चीज़ें खा लेता था जंगल में, अब वो खा नहीं सकता, तो वो भूख से भी पीड़ित हो जाता है, वो मर जाता है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति सांप के साथ कोई भी क्रूरता करता है तो उसको जो है 2 साल तक की सज़ा प्लस 25,000 रुपये तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर कोर्ट आदेश करे तो दोनों नियमों का पालन भी करना पड़ता है, यानी कि दोनों चीज़ों को उस पर लगाया जा सकता है। 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर आइंदा आपको कोई भी मंदिर के बाहर इस तरह का आदमी दिखता है या कहीं मार्केट में इस तरह का आदमी दिखता है जो सांप के साथ क्रूरता कर रहा हो या किसी जंगली जानवर के साथ क्रूरता कर रहा हो, उनसे पैसे कमा रहा हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के व्यक्ति को आप कभी भी पैसा डोनेट ना करें। वो आपका कोई दान नहीं माना जाता है, वो सिर्फ एक क्रूरता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उस आदमी को प्रमोट कर रहे हैं ये चीज़ें आगे करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी भी जानवर या किसी भी पशु के सींग को निकालना, सींग तोड़ देना, सींग को काट लेना या उसके दांतों को तोड़ देना या दांतों को निकाल लेना, जो हमने देखा है कि हिरन और हाथी के साथ सबसे ज़्यादा किया जाता है। हाथी के दांतों को निकाल लिया जाता है और हिरन के सींग को निकाल लिया जाता है, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो क्या ये कानूनन अपराध है? बिल्कुल ये कानूनन अपराध है। आप जो है किसी भी जानवर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पीड़ित नहीं कर सकते, उसके साथ क्रूरता नहीं कर सकते।
जो एनिमल्स एक्ट है वो हमारा यही कहता है कि आप किसी भी जानवर के दांत को नहीं निकाल सकते, जानवर के दांत को काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, किसी के सींग को नहीं निकाल सकते जिससे उसको पीड़ा हो और उसकी जान को खतरा हो। तो इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई मवेशी है जो गाय या भैंस हो जिसका आप दूध निकालते हो और दूध बेचते हो या खुद भी यूज़ करते हो, लेकिन आपके मन में लालच आ जाता है और आप उसका दूध बढ़ाने के लिए किसी भी ऐसी केमिकल्स का या किसी ऐसी दवाई का यूज़ करते हैं जिससे उसके दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी दवाई या कोई भी केमिकल्स अगर आप किसी भी जानवर के ऊपर यूज़ करते हैं जो उसकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, उसकी जो बॉडी है उसको उसमें बीमारियां आ सकती हैं, तो इस तरह का अगर कोई भी यूज़ करता है तो उसकी कंप्लेन हो सकती है, उसको सज़ा हो सकती है। अगर हम बात करें कि सज़ा और फ़ाइन कितना हो सकता है, इस केस में जो है सज़ा का प्रावधान जो होता है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो इस तरह के जो केस होते हैं उन पे जो केस किए गए थे ऐसे लोगों पर, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले केस 2021 में केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती एलिफेंट यानी कि हाथी को विस्फोटक सामग्री, किसी फल के माध्यम से एक विस्फोटक सामग्री को खिला देने पर जो है, जब ये वीडियो वायरल हुई या ये न्यूज़ वायरल हुई थी तो उनके खिलाफ केस को दर्ज किया गया था। जो एक गर्भवती जो एलिफेंट थी, हाथी थी, उसको विस्फोटक खिलाकर मार दिया गया था। देखिए कितनी क्रूरता लोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब दोस्तों, बात करेंगे साल 2021 में बेंजो नाम का एक लेब्राडोग, जिसके मालिक और उसके कुछ दोस्तों ने उस लेब्राडोग के साथ पहले तो उसको बांधकर, एक नाव के पीछे बांधकर उसको दौड़ाया, तड़पाया। इसके बाद जो है उसको इतना पीटा, जब तक वो मर ना गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उन सभी पर केस को दर्ज किया गया और उनको जेल भी जाना पड़ा। अब दोस्तों, केस है 2021 का, पंजाब के पटियाला शहर का, जहां पर 2 महिलाओं ने अपनी स्कूटी से एक स्ट्रीट डॉग यानी कि गली के कुत्ते को पीछे बांधा और तब तक घसीटा जब तक वो मर ना गया हो। जब इस चीज़ का खुलासा हुआ या किसी ने कंप्लेन को किया तो तब इन महिलाओं पर कार्रवाई की गई और फाइन और सज़ा भी मिली। दोस्तों, अब बात करेंगे साल 2022 के बारे में, जहां पर जो है एक व्यक्ति ने एक गाय को लोई बनाकर, जो आटे की जब हम रोटी बनाते हैं तो एक आटे को गूंदकर एक लोई बनाई जाती है, उसमें एक विस्फोटक सामग्री को रखकर एक गाय को खिला दिया। जब इस लोई को, विस्फोटक भरी लोई को, आटे को गाय ने खाया, उसके मुंह में वो विस्फोटक फट गया जिससे उस गाय की मौत हो गई। तो ये तो वो केस हैं जो कुछ लाइट में आ जाते हैं। ऐसे ही अनगिनत केस ऐसे भी होते हैं जो कभी लाइट में नहीं आते या कभी वायरल नहीं होते और पशु पक्षियों और जानवरों पर ये क्रूरता होती रहती है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ है और जानकारी है तो आप दूसरे लोगों को भी ये करने से रोक सकते हैं या उनको जो है एक कह सकते हैं शिक्षित बना सकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जेल भी हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।